हेलो स्टूडेंट, मैं आपका वेलकम करना चाहूँगा पाइथन प्रोग्रामिंग के लेक्चर नंबर 42। कल जैसे मैंने आपको बोर्ड पर बताया था व्हाट इज़ क्यू एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्यू एंड स्टैक। यू नो, क्यू इज़ FIFO structure and stack is LIFO structure. It means in queue we can add any new element at the last of list and remove द एलिमेंट फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ लिस्ट। ठीक है ना, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, FIFO स्ट्रक्चर बोलते हैं। बट प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको स्टैक टॉपिक कंप्लीट कराया था। आज टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा क्यू, और इस टॉपिक के कंप्लीट होने के बाद ये चैप्टर भी आपका फिनिश हो जाएगा। तो कल मैंने इस टॉपिक को बोर्ड पर आपको समझाया था, आज प्रैक्टिकली इसको बताऊंगा कि हाउ वी कैन राइट द प्रोग्रामिंग फॉर क्यू। इट मीन्स हाउ टू ऐड एनी लिस्ट, it means how to add any element in a list when we serve as list as a queue। जब हम लिस्ट को एक तरीके से क्यूब की तरह जब हम डिनोट करेंगे तो किस तरीके से हम एलिमेंट एक नई नई वैल्यू लिस्ट के इनसाइड एंटर करेंगे एंड कैसे रिमूव करेंगे। आज ये मैं आपकी प्रोग्रामिंग आप इसकी बताने वाला हूँ। स्टूडेंट थोड़ा ध्यान से देखिए कि बहुत सिंपल है। अगर जिस स्टूडेंट को स्टैक की प्रोग्रामिंग आ चुकी है तो वो इस क्यू की प्रोग्रामिंग को बहुत ईजी वे में कर देगा। तो सबसे फर्स्टली न्यू फाइल ओपन करते हैं। न्यू फाइल ओपन की, इसको सेव करना चाहें तो सेव भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसको हम सेव कर लेते हैं, क्यू नाम से सेव कर लेते हैं, क्यू की प्रोग्रामिंग। ठीक है, क्यू प्रोग्रामिंग सेल्फ हमने कर ली। नंबर फर्स्ट वी हैव टू डिक्लेयर अ लिस्ट। सबसे पहले हमें क्या डिक्लेयर करनी पड़ेगी स्टूडेंट, एक लिस्ट डिक्लेयर करनी पड़ेगी, लिस्ट टाइप का वेरिएबल। कैसे करते हैं बताइए, लिस्ट टाइप का वेरिएबल। लिस्ट क्या होती है बताइए स्टूडेंट, लिस्ट होती है कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर वैल्यूज़, वन और मोर डिफरेंट डिफरेंट नेचर टाइप वैल्यूज़। या तो इंटीजर टाइप की हो सकती है, या फ्लोट, या इंटीजर फ्लोट बोथ, या इंटीजर स्ट्रिंग, किसी भी तरह की वैल्यू हम किसी लिस्ट के अंदर स्टोर कर सकते हैं। ठीक है ना, ये हमारी लिस्ट वेरिएबल होता नहीं होता है। तो अब यहाँ पर हम कुछ वेरिएबल लेट कर लेते हैं। ठीक है, लेट कर लिया, लेट कर लिया, ओके। अब इसको एज अ हम क्यूब की तरफ परफॉर्म कराएंगे। किसकी तरफ परफॉर्म कराएंगे, क्यूब की तरफ परफॉर्म कराएंगे। क्यूब का मतलब है कि क्यूब की तरफ परफॉर्म कराएंगे कि इसमें 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 जो एडिशन होगा, इसमें जो एडिशन होगा वो आपका क्या होगा, एट द एंड ऑफ लिस्ट एंड रिमूव वाली प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होगी, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ लिस्ट। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम यहाँ से इस प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्टली वी हैव टू डिक्लेयर अ लिस्ट वेरिएबल नेम इज एल, एंड इसके अंदर कितने, हाउ मेनी वेरिएबल्स, हाउ मेनी वैल्यूज आर स्टोर इन एल, 1 2 3 4 5। इस वन का इंडेक्स क्या है स्टूडेंट, इस वन का इंडेक्स क्या होता है, आपको पता है कि लिस्ट में जो भी आपका इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है, कहाँ से स्टार्ट होती है, लास्ट वाले की इंडेक्सिंग बाहर निकालेंगे। सबसे पहले 0 1 2 3 4। इफ वी राइट L0 then it will display 1, L1 then 5, L2 7, इस तरह से ऑन ये प्रोसेस में होती रहती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक फंक्शन करते हैं कॉल, जिसका नाम है ऐड। ठीक है, ऐड एल, ओके। अब ऐड एल फंक्शन तो हमने क्या कॉल तो कर दिया, बट अभी तक हमने क्रिएट तो किया ही नहीं। तो जब कॉल करने के बाद ज़रूरी नहीं है कि आपका फंक्शन कॉल हो जाए। फर्स्टली वी हैव टू क्रिएट द कोडिंग फॉर ऐड फंक्शन बिफोर कॉलिंग। कॉलिंग से पहले हमें उस फंक्शन की बॉडी क्रिएट करनी पड़ेगी। अभी तो बॉडी कोई क्रिएट हुई है, अभी तक उसकी फंक्शन की कोई बॉडी क्रिएट हुई है, प्रोग्रामिंग लिखी है, नो। बट हमने पहले ही कॉल कर लिया, चलो ठीक है। तो हाउ वी राइट द कोड फॉर एनी फंक्शन, फर्स्ट वी हैव टू राइट DEF। DEF क्या है, पाइथन प्रोग्रामिंग का एक प्री डिफाइंड कीवर्ड है। DEF ऐड, जैसे मैंने बता चुका हूँ बहुत बार। अब किस नाम का फंक्शन आपको को करना है, डिक्लेयर क्रिएट करना है ऐड नाम का। किस नाम का करना है स्टूडेंट, ऐड नाम का फंक्शन क्रिएट करना है। ठीक है, तो ऐड नाम का हमने फंक्शन यहाँ से क्रिएट कर लिया, ऐड, ओके। कहीं स्टूडेंट कोई दिक्कत तो नहीं है, अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे आप व्हाट्सएप नंबर जरूर भेजना, कुछ बच्चों की क्वेरी आती है तो मैं सॉल्व भी कर देता हूँ। ठीक है, एल, ओके। अब आफ्टर द कॉलिंग ऑफ ऐड फंक्शन, इस एल जो ये वेरिएबल दिख रहा है, लिस्ट वेरिएबल दिख रहा है, इस एल की वैल्यू कहाँ ट्रांसफर हो जाएगी, इस एल में। इट मीन्स इस एल की वैल्यू क्या है, 1 5 7 9 11। तो इस वेरिएबल की वैल्यू भी क्या हो जाएगी,
ये भी तो लिस्ट वेरिएबल है, इसकी वैल्यू भी सेम एज L 1 5 7 9 11। ठीक है, अब इसमें परफॉर्म करा सकते हैं जो भी एक्शन आपको परफॉर्म कराना है। तो इफ़ यू वांट टू ऐड एनी न्यू एलिमेंट इन क्यू, तो फर्स्टली वी हैव टू इनपुट द वैल्यू फॉर न्यू वेरिएबल। तो हमें उस वेरिएबल के लिए नई वैल्यू तो इनपुट करानी पड़ेगी। हाउ वी इनपुट एनी वेरिएबल वैल्यू इन पाइथन प्रोग्रामिंग? विद द हेल्प ऑफ इंटेंट इनपुट या फ्लोट और इनपुट, किसी का भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने बताया था। तो देन व्हाट विल बी द स्टेटमेंट फॉर इनपुट? फर्स्टली वी हैव टू राइट ए, लेट मान लेते हैं वेरिएबल का नाम क्या है, ए है। इंट ये टाइप वैल्यू इनपुट कर रहे हैं, इनपुट ओके, प्लीज एंटर द वैल्यू फॉर एडिंग, ऐसे लिख देते हैं, जो भी आप मैसेज लिखना चाहते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए के इनसाइड कोई भी वैल्यू स्टोर हो जाएगी, जो भी आप एंटर करेंगे, कहाँ से, कीबोर्ड के थ्रू, इनपुट डिवाइस से। ठीक है, अब ए के अंदर वो वैल्यू स्टोर हो चुकी है, जिससे मुझे एज अ वेरिएबल, एज अ वैल्यू किस में ऐड करना है, क्यू में ऐड करना है। तो इन क्यू कहाँ पर एक नया एलिमेंट ऐड होता है स्टूडेंट? एट द एंड ऑफ क्यू, लास्ट में जाके तो ऐड होता है। तो लास्ट में ऐड करने के लिए विच फंक्शन यूज बाई यूजर? अपेंड फंक्शन। Append function is a predefined function of list and it is used to add any new value at the end of list. You know, ये क्या आपका प्रीडिफाइंड फंक्शन है और लास्ट में किसी भी वैल्यू को ऐड करने के लिए इस फंक्शन का यूज़ किया जाता है। तो मुझे किस में नई वैल्यू एंटर करनी है? एल में, एल लिस्ट में। एल डॉट अपेंड कर दिया, उस वेरिएबल का नाम क्या है? ए। अब ये ए की वैल्यू कहाँ स्टोर हो जाएगी स्टूडेंट? यहाँ एंड में जाके स्टोर हो जाएगा। भाई क्यू क्या है? क्यू है ना कि लास्ट में ऐड हो और रिमूव करने की प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट हो? शुरू से हो। तो ये ऐसी लिस्ट हमारी क्या बन जाती है? क्यू बन जाती है। ऐसी लिमिटेशन अगर किसी लिस्ट में हम फिक्स कर दें तो इस ए में जो हम वैल्यू इनपुट करेंगे, वो ए में जो वैल्यू इनपुट होगी वो कहाँ जाके इनपुट हो जाएगी? 11 के बाद जाके स्टोर हो जाएगी। ठीक है ना, 11 के बाद ऑटोमेटिकली जाके स्टोर हो जाएगी। तो क्यू की प्रॉपर्टी फॉलो ही नहीं। इसका सेकंड फंक्शन आता है आपका, कौन सा फंक्शन होता है? डिलीट। डिलीट करने के लिए, ठीक है, डिलीट करने के लिए फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले चलो ऐड वाला फंक्शन देख लेते हैं, ऐड वाला फंक्शन काम कर रहा नहीं कर रहा। तो यहाँ ऐड किया मैंने, ठीक है, ऐड कर लिया। कितने टाइम? 4 टाइम ऐड कर लिया, 5 टाइम, सॉरी 5 टाइम ऐड कर लिया। ओके, चलो आप चाहो 4 टाइम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखना ये ऐड फंक्शन कितनी बार कॉल होगा? 4 टाइम्स हमारा कॉल होगा। कितना कॉल होगा स्टूडेंट? 4 टाइम्स कॉल होगा। ठीक है, अब यहाँ से इन दोनों को हटा देते हैं, इसको रन किया। सबसे पहले अब देखो यहाँ ये कॉल तो हो जाएगा, बट यहाँ प्रिंट भी तो लगा दो कि आउटपुट प्रत्येक स्टेटमेंट के बाद मुझे दिखाई देना चाहिए कि ऐड हो रहा है। तो कहाँ हो रहा है? तो आउटपुट दिखाने के लिए वी यूज़ अ प्री डिफाइंड मॉड्यूल नेम इज़ प्रिंट फंक्शन। प्रिंट फंक्शन का काम क्या है स्टूडेंट? प्रिंट फंक्शन क्या करता है? किसी वेरिएबल की वैल्यूज़ या फिर कोई स्ट्रिंग या फिर कोई फॉर एग्जांपल लिस्ट की वैल्यू को डिस्प्ले करने का काम करता है। ठीक है, तो देखो प्रत्येक कॉलिंग के बाद में मैंने आउटपुट डिस्प्ले कराऊंगा कि आउटपुट आ क्या रहा है। जैसे ऐड फंक्शन कॉल हुआ, ऐड फंक्शन जाएगा, एक नया एलिमेंट नई वैल्यू 11 के बाद जोड़ देगा, ऐड कर देगा, फिर आउटपुट आ जाएगा कि आउटपुट क्या हुआ भाई लिस्ट का। फिर ऐड फंक्शन कॉल हुआ, एक अनदर वेरिएबल लास्ट में जाके फिर ऐड हो जाएगा, फिर आउटपुट आपका डिस्प्ले हो जाएगा। फिर ऐड फंक्शन अगेन कॉल हुआ, फिर प्रिंट हुआ, अगेन कॉल हुआ, फिर प्रिंट हुआ। इस तरीके से कितनी बार फंक्शन कॉल होगा? ये 4 टाइम्स फंक्शन कॉल होगा। प्रिंट एल मैंने क्यों लगाया? इसलिए लगाया कि आफ्टर द कॉलिंग ऑफ एनी पर्टिकुलर फंक्शन व्हाट विल बी द आउटपुट इन पाइथन प्रोग्रामिंग। इफ वी राइट add 4 times, then after the all statement if we write print l, then last output will be display after adding 4 variables, 4 values at the end of list। अगर हम लास्ट में लगाते हैं प्रिंट एल तो क्या होगा? 4 वैल्यू आपके लास्ट में ऐड हो जाएंगी, फिर आपका आउटपुट डिस्प्ले होगा। बट आप अगर मैं ईच एंड एवरी स्टेटमेंट के बाद ईच एंड एवरी कॉलिंग ऑफ फंक्शन इफ वी यूज प्रिंट एल, देन क्या हुआ, क्या इफेक्ट पड़ा आपका लिस्ट के अंदर, उस इफेक्ट को आपको डिस्प्ले करेगा।
ठीक है ना, इसलिए मैंने यहाँ ऐड फंक्शन यूज़ किया। एक एक वेरिएबल वन टाइम ऐड होगा वैल्यू और आउटपुट आपका डिस्प्ले होता जाएगा। लास्ट में ऐड करते तो चारों वेरिएबल एक साथ हमारे डिस्प्ले होते हैं ऐड होने के बाद। तो प्रत्येक के बाद लगा लो या लास्ट में लगा लो, एज यू लाइक एज यू विश। अब इसको रन करते हैं, ठीक है। आफ्टर अब देखो यहाँ से करते हैं एक एक स्टेटमेंट के बाद में। तो 4 टाइम्स आपसे इनपुट कराएगा नंबर के बाद, तो ठीक है। अब सबसे पहले फर्स्ट ऐड फंक्शन विल बी कॉल। इफ वी राइट 13, आउटपुट क्या आया 1 5 7 9 11 13। क्यू की प्रॉपर्टी फॉलो हो रही नहीं हो रही है? ऐड कहाँ होना चाहिए? एट द लास्ट ऑफ लिस्ट। ऐड वहीं तो हो रहा है। सेकंड टाइम देखिए अब ऐड फंक्शन कॉल होगा, फिर आपका मांगेगा ये कुछ। ये 15 के आगे कहाँ ऐड हुआ? लास्ट में तो ऐड हुआ है। इट मीन्स क्यू की प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। क्यू क्या बोलती है? क्यू बोलती है कि लास्ट में ऐड होना चाहिए, लिस्ट के लास्ट में ऐड होना चाहिए। भाई जो वैल्यू पहले से रखी हुई है, क्या उनको आप पीछे कर दोगे क्या? नहीं ना। जो फर्स्ट आया है वो फर्स्टली बैठे आगे और बाकी सब उसके रियर में लगते जाए, लास्ट में लगते जाए, ठीक है ना। तो इसीलिए नेक्स्ट इफ वी एंटर 17 लास्ट में ऐड हो गया, आउटपुट दिख रहा है 90 तो 19 ऐड हो गया। प्रोसेस 1 बाई 1 होना नहीं हो रही है कि लास्ट में जाके वो वैल्यू ऐड होती जा रही है, ठीक है स्टूडेंट। समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं। मैंने प्रिंट फंक्शन लगाने से प्रत्येक स्टेटमेंट के बाद, प्रत्येक इट मीन्स कॉलिंग के बाद में, ऐड फंक्शन कॉलिंग के बाद में आउटपुट हमारा डिस्प्ले हो रहा है। अगर मैं प्रिंट फंक्शन लास्ट में लगाता तो ये वाला आउटपुट हमारा आता। हमें प्रत्येक स्टेटमेंट के बाद क्या चेंजेस हुए आफ्टर कॉलिंग एनी पर्टिकुलर फंक्शन इन दिस प्रोग्राम वी यूज़ ऐड फंक्शन, ठीक है ना। ऐड फंक्शन का हमने यूज़ किया है, तो सभी फंक्शंस की कॉलिंग के बाद में क्या आउटपुट आ रहा है, तो वो आउटपुट भी हमारा 1 बाई 1 स्टेप के बाद दिखाई दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन है आपका इसी में डिलीट फंक्शन। कौन सा फंक्शन है स्टूडेंट बोलो? डिलीट फंक्शन, ओके। अब डिलीट फंक्शन का मैं यूज़ करता हूँ यहाँ। मान लीजिए 4 टाइम्स मैंने ऐड फंक्शन यूज़ किया, 4 टाइम्स हम यूज़ कर लेते हैं डिलीट फंक्शन। 1 2 3 4 यहाँ मैंने किया डिलीट। डिलीट के बाद भी आउटपुट दिखाई देना चाहिए कि डिलीट के बाद आउटपुट क्या आ रहा है, इसलिए मैंने यहाँ प्रिंट फंक्शन का यूज़ कर रखा है। किसका यूज़ कर रखा है? प्रिंट फंक्शन का। यहाँ भी हम यूज़ कर लेते हैं डिलीट, ओके। कोई दिक्कत तो नहीं है स्टूडेंट? डिलीट बता दिया करो, स्पेलिंग गलत लिख देता हूँ मैं कभी कभी, ठीक है। हाँ, कमेंट कर दिया करो। अब नेक्स्ट मैंने यहाँ से डिलीट फंक्शन की अब कोडिंग बनाएंगे। भाई अभी तो हमने कॉलिंग की है ना, तो टिल वैन जब तक ये फंक्शन आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा, जब तक यूज़र इसकी बॉडी क्रिएट नहीं करेगा, तो बिफोर कॉलिंग यूज़र को क्या करना पड़ता है? उस फंक्शन की बॉडी क्रिएट करनी पड़ेगी। तो अब इसकी बॉडी क्रिएट करते हैं। तो इफ़ वी वांट टू क्रिएट अ बॉडी ऑफ एनी यूज़र डिफाइंड फंक्शन, देन फर्स्टली वी हैव टू राइट DEF। DEF मीन्स डिफाइन ए फंक्शन, यूज़र डिफाइन फंक्शन डिफाइन किया जा रहा है किसके द्वारा? प्रोग्रामर के द्वारा या यूज़र के द्वारा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे DEF। कोई दिक्कत बेटा स्टूडेंट? किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? DEF लिख दिया। किस फंक्शन की बॉडी क्रिएट करना चाह रहे हैं? डिलीट फंक्शन की। डिलीट जब फंक्शन ये कॉल होगा तो इस एल की वैल्यू कहाँ सेंड हो जाएगी? इस एल में। अब यहाँ किस एल को लेगा? जो लास्ट एल, लास्ट लिस्ट। इट मीन्स इन दिस लिस्ट एट ए टाइम 5 वेरिएबल्स आर देयर आई थिंक। आफ्टर कॉलिंग ऑफ 4 टाइम्स of add function, then how many variables will be in a list? 5 plus 4 9 variables। तो यहाँ पर जो 9 वेरिएबल्स की लिस्ट होगी वो ट्रांसफ़र होगी किसमें? इस सेल में ट्रांसफ़र हो जाएगी आफ्टर द कॉलिंग ऑफ डिलीट फंक्शन। डिलीट फंक्शन जब ये कॉल होगा स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, इस एल की वैल्यू कहाँ सेंड हो जाएगी? इस एल में सेंड हो जाएगी, ठीक है। समझ में आया नहीं आया? अब इसकी कोडिंग बना लेते हैं। इसमें तो एक सिंपल लिखना है, कल मैंने बताया था। इन क्यू किस एलिमेंट को, किस वैल्यू को हम सबसे फर्स्टली रिमूव कर सकते हैं? फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ लिस्ट। एंड सबसे फर्स्ट लिस्ट के आइटम का वैल्यू का इंडेक्स क्या होता है स्टूडेंट? 0। इट मीन्स इफ वी राइट l.pop विदाउट एनी आर्गूमेंट, देन इट विल रिमूव द लास्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट, ठीक है। इफ वी राइट l.pop 0, इट मीन्स कोई भी इंडेक्स लिखते हैं पॉप के अंदर,
तो देन उस इंडेक्स की वैल्यू को रिमूव करता है। ठीक है। कल एक बच्चे ने पूछा सर यहाँ हमने आर्गूमेंट क्यों नहीं लिखा, क्योंकि बेटा जब आपको पता है, जब ऐड करने में आपको पता है कि ऐड आप कब कर पाएंगे, फर्स्टली वी हैव टू टेक द वैल्यू फ्रॉम द कीबोर्ड, इट मीन्स इनपुट डिवाइस, जब भी तो आप ऐड कर पाओगे नया वेरिएबल। इसीलिए मैंने यहाँ किसी वेरिएबल का नाम लिखा। पॉप फंक्शन में कोई वेरिएबल का नाम क्यों नहीं आता है, हमें डिक्लेयर्ड है, जैसे स्टैक में डिक्लेयर था कि लास्ट एलिमेंट ही रिमूव होगा, इसलिए वहाँ कुछ लिखने की आवश्यकता थी नहीं। वहाँ में क्या लिखा था, याद आ रहा होगा, एल डॉट पॉप बस ओनली, पॉप फंक्शन। उसको वहाँ डिक्लेयर है कि भाई ये कुछ भी लिखो, हमें तो लास्ट एलिमेंट रिमूव करना है। अब यहाँ आपका डिक्लेयर है कि मुझे फर्स्ट एलिमेंट रिमूव करना है, तो व्हाट विल बी द इंडेक्स फॉर फर्स्ट वेरिएबल इन लिस्ट, क्या होगा, 0। फर्स्ट वेरिएबल का इंडेक्स क्या होगा, 0 होगा। इसीलिए मुझे क्या रिमूव करना है, सबसे पहले 0 वाली वेरिएबल वैल्यू क्या करें, रिमूव करनी है। तो पॉप में जो इंडेक्सिंग दूंगा वो किसकी इंडेक्सिंग दूंगा, मैं 0 की दूंगा ना। तो यहाँ लिखते हैं, क्या लिखते हैं बताइए भाई, मैं तो फिर रिपीट कर रहा हूँ आपको। डिलीट में मैंने कोई भी वेरिएबल क्यों नहीं लूंगा, क्योंकि वहाँ फिक्स है, आपको वैल्यू तो पहले से गिवन है ना। ठीक है ना भाई, देखो जब आप कोई घर बनवाते हैं, जब लाते हैं सामान, और तोड़ने के लिए कोई सामान लाते हैं क्या, घर तो पहले से बना हुआ, तोड़ना है ना। तो ऐसे या लिस्ट में जैसे पहले से वेरिएबल गिवन है, तो इनपुट करने की आवश्यकता है क्या, नहीं है ना। इनपुट करने की आवश्यकता कब पड़ेगी, जब हमें कोई वेरिएबल ऐड करना होगा। तो सबसे पहले फर्स्टली वी हैव टू इनपुट द वैल्यू, ठीक है ना, फॉर एनी वेरिएबल। देन आफ्टर दिस विद द हेल्प ऑफ अपेंड फंक्शन, प्री डिफाइंड फंक्शन अपेंड, we can add any element at the last at the end of list easily। तो सबसे पहले अगर ऐड करना चाह रहे हैं तो हम एक वेरिएबल में कोई वैल्यू क्या करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले इनपुट कराएंगे, एंटर करा दी। उसके बाद में विद द हेल्प ऑफ अपेंड फंक्शन हम क्या कर सकते हैं, एट द एंड ऑफ लिस्ट उसे इजीली ऐड कर सकते हैं। बट इन पॉप फंक्शन देयर इज नो नीड टू गिव द इनपुट बिकॉज ऑफ बिफोर, जैसे माली फॉर एग्जाम्पल पहले से ही ऑलरेडी वहाँ वैल्यूज गिवन है, हमें डिलीट करना है, तो डिलीट करते समय कोई इनपुट की आवश्यकता है, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, नहीं है ना। तो यही मैंने कल आंसर दिया था स्टूडेंट को, कल उसका फ़ोन आया था बच्चे का किसी का, तो मैंने कल उसको ये आंसर दिया। अगर आपकी क्वेरी है तो आप इजीली समझ सकते हो उसे, ठीक है। तो यहाँ वी हैव टू राइट एल डॉट पॉप 0, क्या कर देंगे 0, क्योंकि क्यू में हम किसको किसको डिलीट करते हैं, क्यू में बताइए, क्यू में मुझे फर्स्ट एलिमेंट रिमूव करना है, और फर्स्ट एलिमेंट कहाँ होता है लिस्ट का, आंसर नहीं आ रहा है आपकी तरफ से, फर्स्ट एलिमेंट होता है आपका 0 पोजीशन पर। तो यहाँ हम एल डॉट पॉप ब्लैंक ना छोड़ के क्या लिखेंगे, एल डॉट पॉप 0। तो फर्स्ट एलिमेंट हर बार जितनी बार डिलीट फंक्शन कॉल होगा उतनी बार फर्स्ट एलिमेंट हमारा रिमूव होता जाएगा। तो सबसे पहले बेटे इसको डिलीट फंक्शन कॉल हुआ, ये वाला एलिमेंट हट जाएगा, दोबारा डिलीट फंक्शन कॉल होगा तो 5 हट जाएगा, थर्ड टाइम कॉल हुआ तो 7 हट जाएगा, फिर 9 हट जाएगा। आपका लास्ट आउटपुट आएगा कहाँ से स्टार्ट होगा, 11 से स्टार्ट होगा, 11, और जो 4 वैल्यू पहले से जुड़ गई है विद द हेल्प ऑफ ऐड फंक्शन वो दिखाई देंगे। देख लेते हैं, हो सकता है मैं भी गलत बता रहा हूँ, तो इसको एक बार रन कर लेते हैं, ठीक है, कर लें, ओके चलो देखिएगा। इसको अब रन करते हैं एक बार, एग्जीक्यूट करते हैं, एग्जीक्यूट करना सबको आता होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। फर्स्ट वैल्यू ऐड कर लेते हैं, मान लीजिए 13, 15, 17, ये तो ऐड फंक्शन चल रहे हैं अभी, ऐड फंक्शन में कितनी बार लिखा, 4 टाइम, आ गया आउटपुट। अब देखिए इतना आउटपुट आ गया, जब पहली बार डिलीट पॉप फंक्शन कॉल हुआ तो क्या रिमूव हो गया, 1 रिमूव होकर आंसर आ गया। सेकंड टाइम जब डिलीट फंक्शन कॉल हुआ तो क्या रिमूव हो गया, 5 रिमूव हो गया, 5 रिमूव होने के बाद तो आ गया आंसर। थर्ड टाइम जब डिलीट फंक्शन कॉल हुआ तो क्या रिमूव हो गया, 7 रिमूव हो गया, 9 के बाद आंसर आ गया, पूरा लिस्ट डिस्प्ले हो रही है ना। थर्ड टाइम जब डिलीट फंक्शन कॉल हुआ 9 रिमूव हो गया, और 11 से लास्ट तक का आउटपुट, 11 से आउटपुट का आउटपुट आ गया। ऐड करने के बाद ये हमारा आंसर आया, ये लिस्ट बन गई। तब जब डिलीट फंक्शन फर्स्ट टाइम कॉल होगा 1 रिमूव होगा, देन आफ्टर द कॉलिंग ऑफ डिलीट फंक्शन सेकंड टाइम देन 7 विल बी रिमूव,
थर्ड में आपका 7 रिमूव होगा, फोर्थ में आपका 9 रिमूव होगा। तो इट मीन आप देखिए, तो डिलीशन कहाँ से हो रहा है, इट मीन्स रिमूव करने की प्रोसेस कहाँ से हो रही है, बिगनिंग से हो रही नहीं हो रही है, और ऐड करने की प्रोसेस कहाँ हो रही है, एंड में हो रही है। तो यही स्ट्रक्चर क्या कहलाता है लिस्ट का, इसी प्रॉपर्टी को दोनों को जोड़ देगा लिस्ट में, तो यही क्या बन जाता है हमारा, क्या बन जाता है, कल बताया था भूल गए, क्यू बन जाता है। तो यही तो प्रोग्रामिंग थी, इसकी सिंपल प्रोग्रामिंग, कि अगर हम लिस्ट में ऐसी प्रोग्रामिंग फिक्स कर दें कि एडिशन लास्ट में हो और डिलीशन कहाँ से हो, रिमूव करने की प्रोसेस कहाँ से हो, बिगनिंग से हो, तो ये स्ट्रक्चर क्या बन जाता है हमारा, ये स्ट्रक्चर बन जाता है क्यू बन जाता है। बट इन स्टैक दोनों की दोनों प्रोसेस लास्ट में होनी चाहिए, ठीक है, वो बन जाता है हमारा स्टैक बन जाता है। ठीक है स्टूडेंट, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, FIFO स्ट्रक्चर, फर्स्ट इन फर्स्ट आउटपुट, जो सबसे पहले आया है वही सबसे पहले आउट होगा, इट मीन रिमूव होगा। बट इन स्टैक में क्या है, ऐसा नहीं भैया, जो सबसे लास्ट में आया है वो सबसे पहले आउट, इट मीन्स रिमूव होगा। मैंने एग्जाम्पल ही बताए थे आपको, जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे बुक्स का आप कोई स्टैक बनाते हैं, कोई बुक्स रखते हैं किसी अलमीरा में, या फिर चलो प्लेट रखते हैं, कहीं आप पार्टी शार्टी में जाते हैं ना, तो वहाँ प्लेट्स रखते हैं खाने के लिए, है ना, तो सबसे पहले आप किस प्लेट को उठाते हैं, नीचे वाली प्लेट को या ऊपर वाली प्लेट को, सबसे टॉप वाली प्लेट को। तो वो किसका एग्जाम्पल है, स्टैक का एग्जाम्पल है। वो सबसे ऊपर वाली प्लेट कब आई होगी बेटा, कब इंसर्ट हुई होगी, एट द लास्ट, है ना, लास्ट में तो इंसर्ट हुई होगी। तो वहाँ जो सबसे लास्ट में आ रहा है उसी को सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, वहाँ से हटा रहे हैं। तो वो किसका एग्जाम्पल है, वो आपका स्टैक का एग्जाम्पल है। समझ में आया नहीं आया। बट क्यू का एग्जाम्पल क्या है, जैसे आप लोग प्रेयर में आगे बैठ जाते हैं बहुत प्यार से, तो जो सबसे पहले बच्चा आता है वो सबसे आगे बैठता है ना, तो जो सबसे पहले आया है और प्रेयर पूरी होने के बाद वो सबसे पहले क्या होगा, हॉल से आउट होगा। तो वो किसका एग्जाम्पल है, क्यू का एग्जाम्पल है। या बस स्टैंड पर लाइन खड़ी है, ठीक है, बस आती है, तो सबसे पहले जो आया वो सबसे पहले इन होगा, इट मीन्स आउट, अंदर जाएगा, रिमूव होगा वहाँ से लाइन से, ठीक है। तो इसीलिए क्यू को क्या बोलते हैं, FIFO स्ट्रक्चर बोलते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। आप और स्टैक को क्या बोलते हैं, लास्ट इन लास्ट आउट, लास्ट आउटपुट, या आउट बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, समझ में आ गया ना, ठीक है। जैसे बैंक में लाइन इस समय लगी हुई है, वो भी किसका एग्जाम्पल है, क्यू का एग्जाम्पल है। जो फर्स्ट आया वो फर्स्ट, दुकानों पे कोरोना की लाइन लगी हुई है बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, 6 फीट अबाउट, ठीक है ना, तो वो भी किसका एग्जाम्पल है, क्यू का एग्जाम्पल है। जो सबसे पहले आया वो सबसे पहले सामान लेके आउट होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना सफिशिएंट, मैंने बहुत आपको बता दिया। आज ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब आपके 2 चैप्टर बचे हैं, देखो कितने आराम से मैं आपको स्टडी करा रहा हूँ, पहले वहाँ पढ़ाना फिर प्रैक्टिकली समझाना, 2 चैप्टर बचे हैं। ओके स्टूडेंट, आप लोग घर पर रहें, सुरक्षित रहें, यही हमारी आशा है, और ध्यान रखें अपना। ओके, थैंक यू।